सत्ता में आगे बढ़ते हैं और चलते हैं भोपाल, जहां यूसीसी बिल को लेकर फैली एक अफवाह ट्रेंड कर रही है। इससे मुस्लिम समाज में डर का माहौल है। इस अफवाह का असर यह है कि भोपाल में हर दिन आने वाले निकाह के आवेदनों की संख्या कई गुना बढ़ गई है। लोग यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने से पहले ही निकाह कर लेना चाहते हैं। ये बात फैल गई कि जल्दी से निकाह कर लो या अपने बच्चों का निकाह करवा दो, नहीं तो यूसीसी आ जाएगा। यहां आपके मन में ये सवाल होगा कि आखिर यूसीसी और निकाह का संबंध क्या है? तो इसका जवाब है एक अफवाह। दरअसल मुस्लिम समाज के कुछ परिवारों में रिश्तेदारी और खासकर कजन के बीच निकाह की परंपरा रही है। यूसीसी को लेकर यह अफवाह फैल गई कि नया कानून लागू होते ही रिश्तेदारी या कजन मैरिज पूरी तरह प्रतिबंधित हो जाएगी। इसी डर की वजह से बड़ी संख्या में परिवार अपने बेटे बेटियों का निकाह कराने के लिए काजियात पहुंच रहे हैं। इनमें कई ऐसे परिवार भी हैं जिनमें शादी कुछ महीने बाद होनी थी, लेकिन यूसीसी के डर से जल्दी शादी करने की तैयारी है। नायब शहर काजी मुफ्ती अली कादर के मुताबिक इसी वजह से निकाह के रजिस्ट्रेशन में बढ़ोतरी हुई है। सोशल मीडिया पर लगातार चल रही चर्चाओं से लोग भ्रमित हो गए हैं, जिसके बाद पिछले कुछ दिनों में ही निकाह के लिए रजिस्ट्रेशन कराने की होड़ लग गई। आम दिनों में जहां रोजाना करीब 30 से 40 निकाह के आवेदन आते थे, वहीं अब यह संख्या बढ़कर 200 से 300 तक पहुंच गई है, यानी करीब 10 गुना की बढ़ोतरी हुई है। जानकारी के मुताबिक हाल ही के दिनों में पूरे प्रदेश में करीब 35,000 निकाह हुए। ये कहा जा रहा है कि अगर ये अफवाह नहीं होती तो ये आंकड़ा 5,000 के आसपास का होता। परिवारों में इस बात का भ्रम है कि अगर यूसीसी आया तो आगे ऐसी शादियां हो पाएंगी या नहीं हो पाएंगी। हालांकि मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड की ओर से इन आशंकाओं को गलत बताया गया है। बोर्ड का ये कहना है कि यूसीसी के प्रावधानों को पूरा पढ़े बिना सोशल मीडिया और दूसरी जगहों पर अधूरी जानकारी के आधार पर अफवाह फैलाई गई। वक्फ बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर सनवर पटेल के मुताबिक यूसीसी की धारा 4 को लेकर लोगों के बीच गलतफहमी है। उनका कहना है कि कोई धर्म, प्रथा या परंपरा यदि ऐसे विवाह की अनुमति देती है तो विवाह की अनुमति बनी रहेगी। इसलिए कजन मैरिज पर रोक लगाए जाने की बात सही नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि हिंदी संस्करण की एक पंक्ति में गलती हुई। पहले उसमें दोनों के मध्य विवाह की अनुमति न देती हो लिखा गया था, जिसे सुधार कर दोनों के मध्य विवाह की अनुमति देती हो किया जा चुका है। इसलिए अब कोई कंफ्यूजन नहीं है, बस भ्रम की स्थिति पैदा करने की कोशिश हो रही है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश का यूसीसी बिल जुलाई 2026 में विधानसभा से पास हुआ, जिसमें बहु विवाह पर रोक, विवाह और तलाक की कानूनी प्रक्रिया, समान उत्तराधिकार अधिकार और लिव इन रिलेशनशिप के पंजीकरण जैसे प्रावधान शामिल हैं। लेकिन एक मामूली सी अफवाह ने कैसे निकाह के लिए पहुंचे लोगों की भीड़ लगा दी, वो आप इस रील में देखिए। मध्य प्रदेश में मुस्लिम समाज में एक अफवाह फैली है और इस अफवाह में ये कहा जा रहा है, ये दावा किया जा रहा है कि यूसीसी कानून लागू होने के बाद जो आपस में कजिन्स होते हैं उसमें निकाह मान्य नहीं होगा, ये गैर कानूनी होगा। तो वो लोग घबरा के शादियाँ कर रहे हैं। अच्छा। कि ऐसा ना हो ये कानून बन जाए जैसे चचा की लड़की है, मामू की लड़की है, तो बहन भाई का रिश्ता होता है वो। कि ऐसा नहीं है हमारे मजहब में। हम लोगों के मजहब में बहन भाई का रिश्ता वो होता है जो एक माँ के पेट से पैदा हुए हैं और एक दूध पी के बड़े हुए हैं एक माँ का। मगर इस तरह की अफवाहें हैं आपके यहाँ और शादियाँ भी कर रहे हैं? हो रही हैं, है ना। सीहोर में भी 8-10 निकाह होगा इसी डर के मारे। अच्छा। कि साहब ऐसा नहीं हो ये आपसी के चक्कर में कोई कानून बन जाए तो रोक लग जाए तो अपन अभी कर लो शादी। अच्छा। हाँ, बातें चल रही हैं क्या? चल तो रही है सोशल मीडिया पे, आगे चल रही है कि आगे चल के परेशानी होगी, ना तो आप किसी को तलाक दे सकते हो, ना ही आप दूसरे निकाह कर सकते किसी। बहुत कुछ ऐसा हुआ तो अब लोग परेशान हो गए कि अगर ये यूसीसी में ये इम्प्लीमेंट हो गया इसका तो अब हमारा क्या होगा। तो एक फितरी चीज़ है, तो लोग आए और अखबारों की रिपोर्टिंग की वजह से आए। खुद हम भी कंफ्यूज थे जब हमने उसको देखा और उसको पढ़ा। तो उसमें एक पॉइंट ये भी है कि जिस समाज में ये पहले से रिवाज चला आ रहा है तो उसको इससे नहीं रोका जाएगा, उन्हें ऐसा करने दिया जाएगा। बाकायदा कानूनी इसकी शक्ल है। तो यकीनन कज़न मैरिज बैन होगी, ये तो कानून में मौजूद है, लेकिन जिस समाज में ये रिवाज मौजूद है पहले से, उसको नहीं रोका जाएगा। पहले रोज़ाना प्रदेश में 5,000 शादियाँ होती होंगी, तो अब 30-35,000 लोग चाह रहे होंगे कि शादी हो जाए। पूरी तरह स्पष्ट होने के बावजूद कुछ लोगों ने भ्रम फैलाने का काम अपने हाथ में ले रखा है। वो सेक्शन 4 को आधा पढ़ते हैं, आधा अपने पास रख लेते हैं। आपके यहाँ परंपरा रही है, रूढ़ी रही है, प्रथा रही है, तीनों स्थिति में हमारे यहाँ इस प्रकार के विवाह पर रोक नहीं रहने वाली है।
तो अर्थात आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। आपने जो तिथि निर्धारित कर रखी है, जो तारीख आपने ले रखी है साल भर बाद या 6 महीने बाद की, यूसीसी लागू होने के बाद भी आपके उस विवाह पर कोई रोक नहीं होगी।